ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ केंद्र सरकार हाय 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 इंडियन स्टेट है उसकी तरफ से काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिसमें आप कह लो कि एक स्टेट को अपने हक नहीं मिले हैं। 10 तारीख को घोड़े लेकर लोग घुस आए थे कैंपस के अंदर, अपनी अंशिकों की बात वो लोग कर रहे हैं, तो बाहर से क्यों लोग आ रहे हैं? ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲੋੜ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। जैसे दिल्ली गए थे वैसे चंडीगढ़ आएंगे। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਆਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਟੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ है मेन कैंपस। पिछले लगभग 15 दिनों से यहाँ पर एक धरना लगा हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा, जो मेरे पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा बेसिक सा ये है कि 143 साल पुरानी यूनिवर्सिटी को लोगों का कहना है कि उसकी जो पंजाबियत है, उसका जो आइडेंटिटी है, उस पर प्रहार किया जा रहा है। कैसे? 28 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आया था केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया कि जो सेनेट होती है, जिसमें कि 91 मेंबर्स होते हैं, उसको कम करके 31 कर दिया जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ है। वो नोटिफिकेशन वापस भी लिया गया, लेकिन तभी भी जो छात्र हैं उनकी मांग जो है वो यही है कि जब तक सेनेट का चुनाव नहीं हो जाता है, धरना यहाँ से उठेगा नहीं। सवाल सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं है, बात फिर पानी की भी आती है, बात फिर पंजाबियत की भी आती है। तो छात्रों से बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार कवरेज हम करेंगे और जानेंगे अलग अलग लोगों से कि क्या पूरा मुद्दा है, क्या विषय है। और जब इतनी बड़ी बात कह दी जाती है उस यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आए, जहाँ से कई लीडर्स आए, और पंजाब हरियाणा की ही अगर हम बात करें तो स्टूडेंट लीडरशिप से लेकर स्टेट की लीडरशिप तक कई लोग इसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। 20,000 के करीब जो कॉलेजेस यहाँ से एफिलिएटेड हैं, 20,000 के करीब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया कि यूनिवर्सिटी बचाने के लिए यहाँ पर धरना लगाना पड़ा? तो बताइए, थोड़ा समझाइए कि ये क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या पूरा विषय क्या है? बेसिकली एक प्रोटेस्ट हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी की जो मेन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है सेनेट के रिगार्डिंग, जिसको पिछले दिन ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। और उसी रिलेटेड, क्योंकि जो सेनेट थी वो स्टूडेंट्स की एक मेन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, जिससे हमारे जो मुद्दे होते हैं यूनिवर्सिटी के, लाइक फीस हाइक या कोई भी मुद्दा जो यूनिवर्सिटी को हम बताना चाहते हैं, वो हम सेनेट के थ्रू इनको जो अथॉरिटी है उसके सामने लेके आ सकते हैं उस मुद्दे को। और उसी सेनेट को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। उसके रिगार्डिंग अब 17 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग। तो अब क्या है अगला स्टेप, क्या होने वाला? बेसिकली हम लोग की एक डिमांड थी कि सेनेट को जो 91 मेंबर्स थे सेनेट में, उसको कम करके बीजेपी के द्वारा उसको 31 कर दिया गया था, लेकिन उस मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया। हमारी एक और मांग है कि जिस सेनेट है ना, जो इसकी टेन्योर लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी, पिछले 1 साल से पीयू में सेनेट नहीं है, सेनेट के बिना यूनिवर्सिटी चल रही है। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सेनेट का जो शेड्यूल है, इलेक्शन शेड्यूल, उसको जारी किया जाए। जब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जी, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो जाता। ये कहा जाता है कि इसमें जो है सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहे ना, सिर्फ छात्र रहे, बाहर से जो है क्यों यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है प्रोटेस्ट। बेसिकली बात ये है कि अगर मेरी फीस बढ़ेगी तो सीधा सीधा बोझ उसका मेरे बाप की जेब पे जाएगा। अगर उसकी जेब पे बोझ जाएगा तो इस आंदोलन का पार्ट क्यों ना हो। अगर उसके मान लो कि मैं एक स्टूडेंट नहीं, उधर 18,000 स्टूडेंट हैं, 18,000 स्टूडेंट्स की जो पेरेंट्स हैं उनकी जेब पे जब बोझ बढ़ेगा फीस का या किसी और इशू जो उनके बच्चे को फेस करना पड़ेगा, तो उनके पेरेंट्स तो उनका साथ देने आएंगे ना। तो इसी बात के लिए बाहर से भी हमें ऐसी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि वो हमारे साथ सॉलिडेरिटी के तौर पे खड़ रहे हैं। जैसे कि हमें मान लो कि दिक्कत आएगी यूनिवर्सिटी में, उनके बच्चों को दिक्कत आएगी, तो पेरेंट्स तो यूनिवर्सिटी आएंगे, इसलिए बाहर से सपोर्ट तभी मिल रही है। क्या नाम है आप? मेरा नाम विक्की धनोआ है, बेसिकली मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स ह्यूमन राइट्स का स्टूडेंट हूँ। कहा यह जा रहा है कि भाई इसमें केवल स्टूडेंट्स रहें, एबीवीपी इल्ज़ाम आप लोगों पे लगा रही है कि आपने पॉलिटिकल कर दिया। 10 तारीख को घोड़े लेकर लोग घुस आए थे कैंपस के अंदर, अपनी अंशिकों की बात वो लोग कर रहे हैं। तो बाहर से क्यों लोग आ रहे हैं? इतनी हिंसा भड़केगी, और इसको फिर वही जो किसान आंदोलन के टाइम नैरेटिव चलाया जा रहा था, जो बातें कही जा रही थी, कई आरोप लगे थे, वही वाले आरोप फिर से लगना शुरू हो चुके हैं। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ वाले नहीं रोक जैसे सकते। दिल्ली गए थे वैसे चंडीगढ़ आएंगे, हाँ, वो भी चंडीगढ़ आउणगे। हाँ जी, ये है पक्का है एकदम। हाँ जो पक्का है, कोई ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੂਗੀ, ਧੱਕਾ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। धक्का तो हो ही जाता है। हाँ, धक्का हो गई। हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि ये मसला सिर्फ स्टूडेंट्स का मसला है ही नहीं। जैसे जो ये मसला क्या है, ये मसला है कि यूनिवर्सिटी की एक सेनेट है जिसकी एक 91 मेंबर्स की बॉडी है। वो 91 में से 15 मेंबर्स ऐसे हैं जो पंजाब के अलग अलग कॉलेजेस से या फिर या इस यूनिवर्सिटी से जो पढ़े, पंजाब यूनिवर्सिटी के फील्ड कॉलेज या फिर यहाँ से, मतलब वहाँ के ग्रेजुएट्स इस इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, वो खड़ सकते हैं, वो वोट डाल सकते हैं और वो जो जीत जाते हैं 15 रिप्रेजेंटेटिव्स, वो इस यूनिवर्सिटी की जो फंक्शनिंग है, उसके जो फैसले होते हैं वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो इसके कारण ये जो सेनेट है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके साथ जो पंजाब के जो कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो साबका जो एक स्टूडेंट्स हैं जो उसके साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उससे वो एक लिंक बना रहता है। तो सेनेट को ख़त्म करने का या फिर इसका इलेक्शंस ना करवाने का जो पूरा आप कह रहे हो कि प्रोसेस है, जो एक हमला हमारे एक स्ट्रक्चर पे बोला गया है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी पे नहीं बोला गया। आप देखो ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब के साथ हिस्ट्री में अगर हम देखें कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, या फिर आप कह लो भी इंडियन स्टेट है, उसकी तरफ से काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिसमें आप कह लो कि एक स्टेट को अपने हक नहीं मिले हैं। ऐसे देखें आप, पानियों का मसला है ना, भी भाखड़ा बंगाल मैनेजमेंट बोर्ड है, उसको पंजाब के ऊपर, पंजाब के पास आज पूरी दुनिया में जहाँ पे राइपेरियन लॉज फॉलो होते हैं वहाँ पे पंजाब में नहीं हो रहे। मतलब आज देखो भी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यहाँ पे अब पंजाब के लोग रहते थे यहाँ पे, फिर यहाँ पे शहर बसाया गया, पर मतलब पंजाब का इस शहर के ऊपर राइट नहीं है, आज यूनियन टेरिटरी है। ये यूनिवर्सिटी पंजाब के लोगों ने 1882 में लाहौर में बनाई थी, पर आज इंडिया में जब पार्टीशन के बाद इसको यहाँ पे लेके आते हैं, फिर इस यूनिवर्सिटी को एक इंटर स्टेट कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया जाता है, आधी स्टेट की आधी सेंटर की। तो ये इस आप कह लो कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इसके तहत हम सेनेट का जो खत्म करने का फैसला इसको ये भी पार्ट ऑफ डिमांड है कि इसको जो 60-40 अभी है ना फाइनेंशियल सपोर्ट यूनिवर्सिटी को 60% केंद्र की तरफ से आता है, 40% स्टेट को देना, मतलब पंजाब को देना चाहिए, पंजाब सरकार को। और उस पर इल्ज़ाम ये लग रहे हैं, ये सीधे सीधे बीजेपी पंजाब जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आप जब 20% ही दे पा रहे हैं, वो 40 भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इससे अच्छा आप केंद्र को दे दीजिए। ये वाला भी एक पूरा वर्जन है, भगवंत मान सरकार पर इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई आपको 3 साल से आप सरकार में है, जब आप 40% दे ही नहीं पा रहे हैं और केंद्र कह रहा है कि हम अच्छे से इसको सही से रख सकते हैं, तो वो क्यों ना हो जाए। देखो पहले तो ये बात जैसे कि यूनिवर्सिटी मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स का मसला नहीं है, कि एक मतलब एक जैसे मैंने बताया कि सारे लोगों का, जिन लोगों का भी पंजाब के साथ ये एक आप कह लो कि रिश्ता है, एक डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ रिश्ता है, कोई कंसर्न है, उनका मसला है ये। फिर यहाँ पे आता है कि फ़ंड्स का जो मसला है कि फ़ंड यहाँ पे अगर सेंटर ज़्यादा दे रही है तो सेंटर के हाथ में चला जाना चाहिए। अब कोई यूनिवर्सिटी क्या किस पर्पज़ के लिए काम करती है? यूनिवर्सिटी अपनी जो स्टेट है उसकी जो कल्चरल नीड्स है, एजुकेशनल नीड्स हैं, एक आसपास के जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनकी अगली जनरेशन आएगी, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बनती है। तो पहली बात तो ये कि जो एजुकेशन है वो हमेशा से मसला जो रहा है वो स्टेट्स के हाथ में होना चाहिए कि एजुकेशन को तय करें। जो फंड्स वाला मसला है वो यहाँ पे ऐसा जाता है कि अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अगर नज़र मारें एक बार, तो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का आज बहुत अच्छा हाल है? क्या इससे तय होता है कि कोई यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी है, कि वो सेंट्रल है या स्टेट है? अब पिछले साल JNU को अपना गेस्ट हाउस बेचना पड़ा था कुछ करोड़ पैसों के लिए, तो वो भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है। ABVP जब तक जो प्रेसिडेंट है वो ABVP का मेंबर है, तब तक हम यहाँ पे हम किसी ABVP के मेंबर को हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि जो ABVP है वो सरकार है। RSS अगर भाजपा RSS की आज सरकार है और वो RSS का ही स्टूडेंट विंग है ABVP, तो हम मतलब सरकार को अपने मोर्चे में क्यों घुसाएंगे? मतलब वो तो वो बात हो जाएगी, अगर हम मोर्चा अपना ख़राब करना चाहते हैं तो उनको घुसा लें, है ना। तो सीधे सीधे वो बात है कि एक हम चाहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट को अगर सच में इस मसले के साथ इतनी फ़िक्र है, वो पंजाब से है ना, वो कहते हैं कि मुझे इस मसले की फ़िक्र भी है, कंसर्न है, तो वो ABVP छोड़ के आ जाएँ। उनके पास एक अपना पद रहेगा, एक वो प्रेसिडेंट ज़रूर रहेंगे, तो वो प्रेसिडेंट के तौर पे
इस संघर्ष में शामिल हूँ। अभी यूनिवर्सिटी में हम आए हैं, स्कूल से हम यहाँ तक पढ़ने आए हैं। हम सिर्फ एक कागजी डिग्री लेने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम जीने का तरीका सीखने आए हैं। जो बिना किसी धक्के के आगे जो घुटने टेकने वाली बात होती है, उसको मतलब उसके आगे ज़रूरत से खड़ने का जो मतलब एक ज़रूरत होती है, वो सीखने आए हैं। जैसे हम यहाँ पे हिस्ट्री की बात करते हैं ना, हम यहाँ पे भगत सिंह की बात करते हैं, हमारे जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स रहे हैं, उनके ही कोटेशन है। भी उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको सिर्फ क्लर्क बनाएगी, जो आपको इनके जो इनजस्टिस भरा समाज है उसमें जाके एक मशीन के पुर्जे की तरह आपको फिट करने पे मजबूर कर दे। वैसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको आपके आसपास जो धक्केशाही हो रही है उसके खिलाफ बोलने के लिए मजबूर ही ना करे। तो हम यही मानते हैं भी ये जो सारी इंस्पिरेशन है ये अपनी विरासत से आती है, अपनी हेरिटेज से आती है, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज रहे हैं, भगत सिंह है, करतार सिंह सराभा है, उनसे आती है। ये जब कहा जा रहा है कि भाई जब हो गया है कि वापसी हो गया, उसके बाद भी आप लोग लगे हुए हैं और फिर ये जो आपकी स्टूडेंट काउंसिल है उससे एबीवीपी जीता है, एबीवीपी का कहना ये है कि आपने इसको पॉलिटिकल बना दिया है, स्टूडेंट्स का मसला है नहीं, स्टूडेंट्स का वेलफेयर नहीं चाहते आप लोग, आप तो जो है राजनीति करना चाहते हैं। ये सीधा सीधा इल्ज़ाम। यार एबीवीपी ने तो इल्ज़ाम ही लगाना है, कुछ करने जोगी वो है नहीं, ठीक है कि नहीं। वो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, उसका एक वारी करिया सारा ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਘੋੜੇ ਆਉਣੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਆਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਸਾਰੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਹਿਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਚੰਗਿਆੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਟੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। पर ये देखिए ना आप, मतलब 17,000 बच्चा यहाँ पर होगा ना, 16-17,000, ये काउंट है कैंपस का, चंडीगढ़ जो इसमें यहाँ पे जो कैंपस है, यहाँ कितने बच्चे हैं? तो यहाँ कितना समर्थन मतलब इस मोर्चे को मिल रहा है, अगर ये कोई सवाल पूछे आपसे? समर्थन हमें देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को रोका जा रहा है। जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ के, हमें खबर मिल रही है कि काफ़ी डिपार्टमेंट के टीचर खुद उन्हें बोल रहे हैं कि तुम धरने में मत जाओ, हम तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे, हम तुम्हें पेपर में नहीं बैठने देंगे। तो उस जो नॉर्मल घर से एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो तो डर ही जाएगा ऑब्वियसली इसके लिए। लेकिन हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो अथॉरिटी के साथ मत्थे नाल मत्था ला के तुरदे ने, ते सानू ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। जो आज मीटिंग हुई है, जो ये 5 बजे S2C पर ख़त्म हुई, उसमें क्या क्या चीज़ें पॉइंट वाइज निर्धारित की गई हैं? अगला स्टेप जो है इस मोर्चा का, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं, तो आने वाले समय पर क्या स्टेप है? और दूसरा एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जो FIR की बात है, तो FIR मेरे ख्याल से 10 तारीख की घटना के बाद फाइल हुई थी, उस पर क्या अपडेट आप लोगों के पास है? दोनों चीज़। देखो, हमारी ये दूसरी मीटिंग थी, पहले 10 से पहले हुई थी 7 तारीख को, ये हमारी दूसरी मीटिंग है। और ये मीटिंग में हमने सब डिस्कस किया, जो पहले ही हमारे साथ जथेबंदियाँ जुड़ी थी, दोबारा हमने पुराना रिव्यू किया सारा, क्योंकि हम तो नए हैं, पहले स्कूल में थे जब फार्मर प्रोटेस्ट था, हाँ जी। अब तो यूनिवर्सिटीज़ में है। क्या कोर्स कर रहे हैं आप? मैं 3 ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का। हाँ जी। और हम आज मीटिंग में वही सारा डिस्कस किया भी कैसे इस मोर्चे को और तकड़ा करें, क्योंकि हमें ये विश्वास नहीं है भी 25 तारीख तक ये ख़त्म कर देंगे। यूनिवर्सिटी ने हमें कहा तो है भी 25 तारीख तक कोई एक्शन मत लो, बट हम ज़ुबान पे खड़ेंगे, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर ये निर्धारित समय के बाद भी नहीं कर रहे, और 26 तारीख को फिर तो हम एक बड़ी कॉल लेंगे क्या यूनिवर्सिटी कॉल है? को 26 को? हाँ, 26 तारीख को हम यूनिवर्सिटी बंद की कॉल दे रहे हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी आसपास का है सारा बंद रहेगा, और जो भी प्रोटेस्ट पे आना चाहता है उनके लिए दरवाजे खोले रहेंगे। अगर नहीं खोलेंगे तो जैसे पिछली बार खोले थे वैसे खोलेंगे। तो अगर हमारे दर्शकों में से लोगों को फार्मर्स प्रोटेस्ट याद है, उसके विजुअल्स याद हैं, तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं उसको आप मिनी फार्मर्स प्रोटेस्ट ही कह सकते हैं। 17 दिन से पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा लगा हुआ है। छात्रों का कहना यह है कि इसको फार्मर्स प्रोटेस्ट ही कहा जाए, क्योंकि जो छात्र इसमें शामिल हैं वो किसानों के बेटे ही हैं। मुद्दे हमने आपको बताए, मुद्दे आपको समझाए। 25 तारीख का समय यूनिवर्सिटी ने मांगा है, 25 तारीख तक का,
जो ये मोर्चा चलाने वाले लोग हैं, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि 26 नवंबर को यूनिवर्सिटी को बंद किया जाएगा। और भी कई तरह की बात कही जा रही है आने वाली मीटिंग्स में। ये भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर हैं, जो कार्यालय हैं, उसको भी घेरा जाएगा, उस पर धरना दिया जाएगा। सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाए गए। जो सवाल हमने पूछे वो भी हमने आपको दिखाए, और जो जवाब उधर से आए हैं, जो छात्रों का कहना है, वो भी हमने आपको बताया। पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये चंडीगढ़ में है। मुद्दा वही सेनेट वाला मुद्दा। जो भी इस पर अपडेट होगी खबरगांव आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए खबरगांव। मेरा नाम सत्यम है। आपके लिए कैमरे पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था मनोज ने। शुक्रिया।